साईं राम, सभी को प्रणाम। आज हम दगड़ू भाऊ गायके पाटिल के वंशजों के घर पर हैं। दगड़ू भाऊ गायके पाटिल बाबा के भक्तों में से एक थे, जो बाबा के समय में बाबा के साथ रहते थे। हाल ही में जुलाई 2022 में शिरडी संस्थान ने दगड़ू भाऊ गायके पाटिल की भूमिका को मान्यता दी और समाधि मंदिर में अन्य साईं महाभक्तों के साथ उनके चित्र को भी शामिल किया। यह एक बड़ी मान्यता है। हम उनके 2 वंशजों के घर आए हैं। हम यह देखने जा रहे हैं कि यह महाभक्त कौन है, बाबा के साथ उनका क्या संबंध था और शिरडी मंदिर में उनका चित्र क्यों रखा गया है। हम परिवार के सदस्यों से भी बात करेंगे। श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 5 में बाबा की अनुमति से शिरडी से 4 लोगों के येवला मठ में आनंदनाथ महाराज के दर्शन जाने की एक घटना है। जैसा कि सच्चरित्र में भी वर्णन है कि बाबा बैलगाड़ी से कभी कभी राहता, रुई या नीम गांव तक जाते थे और बाबा के पास जो बैलगाड़ी थी, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। दगड़ू भाऊ गायके पाटिल एक तरह से बाबा के लिए उनके सारथी की तरह थे और उन्होंने उन्हें अनेक स्थानों पर घुमाया और लेकर गए। अध्याय 5 में उनके नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। येवला मठ जाने वाले लोगों में नामों का उल्लेख काका साहिब दीक्षित द्वारा श्री साईं सच्चरित्र की प्रस्तावना में किया गया है। अब हम जो देख रहे हैं ये मराठी में मूल श्री साईं सच्चरित्र है। इसकी प्रस्तावना काका साहिब दीक्षित ने की है और प्रस्तावना में ही उन्होंने येवला मठ के आनंदनाथ महाराज के दर्शन के लिए जाने वाले लोगों के नामों का उल्लेख किया है। साईं लीला पत्रिका में भी इस घटना का जिक्र है। आमतौर पर जब हम जो अनुवाद पढ़ते हैं वे संक्षिप्त संस्करण होते हैं और उनमें काका साहिब दीक्षित द्वारा लिखित प्रस्तावना नहीं है। 2007 में शिरडी संस्थान ने परिवार से जुड़े 2 लोगों को सर्टिफिकेट दिया और उनको औपचारिक मान्यता दी गई। यह हेमानपंत द्वारा मराठी में ओवी या पद्य प्रारूप में लिखित मूल श्री साईं सच्चरित्र है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री साईं सच्चरित्र बाबा और उनके भक्तों से जुड़ी कई घटनाओं का वर्णन करता है। पुस्तक बाबा के आशीर्वाद से हेमानपंत द्वारा लिखी गई थी। सच्चरित्र के अध्याय 5 में आनंदनाथ महाराज से जुड़ी घटना का उल्लेख है। ओवी 40 से 44, 40 से 44 घटना में इनका उल्लेख किया गया है। आनंदनाथ महाराज ने भी भविष्यवाणी की थी कि ये चमत्कारी कर्म करेंगे। इस प्रसिद्ध आनंदनाथ महाराज ने येवला में एक मठ की स्थापना की थी। वह शिरडी के कुछ निवासियों के साथ एक बार शिरडी आए। आनंदनाथ जो अक्कलकोट के महान संत के शिष्य थे, जब उन्होंने साईं को देखा तो कहा, यह वास्तव में एक हीरा है, एक असली हीरा है। हालांकि आज यह कचरे के ढेर पर पड़ा हुआ है। यह सिर्फ एक चकमक पत्थर नहीं है, बल्कि एक हीरा है। ये शब्द आनंदनाथ के थे जब बाबा एक युवा थे। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, बाद में आप उन्हें याद करेंगे। इस तरह भविष्यवाणी करने के बाद वह येवला लौट गए। शिरडी के सभी लोगों के नामों का उल्लेख साईं सच्चरित्र में नहीं मिलता है। श्री काका साहिब दीक्षित द्वारा श्री साईं सच्चरित्र की प्रस्तावना में शिरडी के काफ़ी लोगों के नामों का अधिक विवरण मिलता है।
दगड़ू भाऊ गायके पाटिल उनमें से एक हैं। निम्नलिखित काका साहेब दीक्षित द्वारा श्री साईं सच्चरित्र की प्रस्तावना से ही लिया गया है। आनंदनाथ महाराज श्री अक्कलकोट स्वामी के शिष्य थे। एक बार जब ये येवला के पास सांवरगांव गए थे तो शिरडी के माधवराव बलवंत देशपांडे, दगड़ू भाऊ गायके, नंदराम शिवराम मारवाड़ी और भागचंद मारवाड़ी उनके दर्शन के लिए गए थे। दर्शन के बाद यह दल शिरडी लौटने के लिए निकला। तभी आनंदनाथ महाराज अचानक दौड़ते हुए आए और उन्होंने कहा, मैं अभी आपके साथ जाऊंगा। कहते हुए उनकी गाड़ी के भीतर बैठ गए। नेवरगांव और येवला के लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब आनंदनाथ महाराज यहाँ आए तो उन्होंने महाराज के सम्मान में ये शब्द कहे कि यह एक हीरा है, आप इसकी कीमत नहीं जानते हैं। भले ही यह एक गोबर की पहाड़ी पर हो, पर यह एक हीरा है। उस समय महाराज को प्रसिद्धि नहीं मिली थी और गांव में लोग उन्हें एक साधारण व्यक्ति मानते थे। वास्तव में वे एक पागल फकीर के नाम से प्रसिद्ध थे शिरडी में। अब यह स्पष्ट हो गया कि आनंदनाथ महाराज दगड़ू भाऊ गायके पाटिल के बैलगाड़ी में ही सवार होकर शिरडी आए थे। साईं लीला पत्रिका में भी दगड़ू भाऊ गायके पाटिल के बारे में बताया गया है। वह बाबा के सारथी थे और जब भी बाबा कहीं जाते तो वे बाबा को रुई, नीमगांव और राहता ले जाते थे। इसके अलावा जब बूटीवाड़ा का निर्माण किया गया था तो उन्होंने अपनी इसी गाड़ी में पत्थरों की सामग्री जो निर्माण के लिए जिसकी ज़रूरत थी उसको लाने ले जाने में मदद की। उन्होंने इसके अलावा बाबा की बहुत सी सेवाएं की। दगड़ू भाऊ गायके पाटिल के वंशज शिरडी संस्थान से दगड़ू भाऊ गायके पाटिल के योगदान को मान्यता देने और अन्य भक्तों के साथ उनकी तस्वीर रखने के लिए कह रहे हैं। इसका फल उन्हें मिला जुलाई 2022 में, जब समाधि मंदिर में दगड़ू भाऊ गायके पाटिल का चित्र खोला गया। अब हम दगड़ू भाऊ गायके पाटिल के वंशजों से थोड़ी चर्चा करेंगे। वीडियो में दिख रहा शख्स दगड़ू भाऊ गायके पाटिल की 5वीं पीढ़ी का वंशज है। दगड़ू भाऊ गायके पाटिल की तस्वीर 3 महीने पहले ही समाधि मंदिर में खोली गई है। यह बाबा की तस्वीर के बगल में है। लगभग 1 महीने पहले उनकी पुण्यतिथि मनाई गई थी। यह गेट 3 के पास शताब्दी मंडप में आयोजित किया गया था। उन्होंने बाबा की कई सेवाएं की। उन्होंने येवला मठ के आनंदनाथ महाराज को सांवरगांव से शिरडी तक अपने बैलगाड़ी में बिठाया। इसके अलावा जब भी बाबा रुई, नीमगांव या राहता जाते थे तो वह दगड़ू भाऊ गायके पाटिल के बैलगाड़ी में ही जाते थे। जब बूटीवाड़े का निर्माण हो रहा था तो दगड़ू भाऊ गायके पाटिल ने अपनी गाड़ी में निर्माण के लिए पत्थर लाए। इसके अलावा चावड़ी जुलूस जो बाबा के समय में एक दिन के अंतर में होता था, उसमें दगड़ू भाऊ गायके पाटिल लालटेन या दीपक या मराठी में कहेंगे कंडिल ले जाते थे और श्री रामनवमी जैसे त्यौहार के दिनों में भी वह दीपक लाते थे। यह कर्म वह अपने अंत तक करते रहे। अब भी इन त्योहारों के दिनों में उनके वंशज लालटेन या कंडिल ले जाते हैं। दीपक को मराठी में कंडिल भी कहा जाता है। द्वारका माई के सामने चावड़ी के पास दगड़ू भाऊ गायके पाटिल का परिवार रहता था। इसे मराठी में गड़ी भी कहा जाता है। यह स्थान
गायके परिवार की गढ़ी है और यह जगह और स्थान लड्डू काउंटर के एकदम पीछे है, द्वारका माई के सामने। इनका परिवार बड़ा था। बाद की पीढ़ी कृषि के लिए शिरडी से बाहर चली गई और मंदिर से लगभग अब 1 किलोमीटर दूर रह रहे हैं। शिरडी में पहले की जगह अब होटल बन गया है। शिरडी में उस स्थान पर परिवार का कोई भी व्यक्ति अब नहीं रहता। अब कई परिवार हैं और अलग अलग जगह हैं। अब हम दूसरे परिवार के घर पर जा रहे हैं और उनके घर पर हैं। ये जो है ये दगड़ू भाऊ गायके पाटिल की चौथी पीढ़ी के वंशज हैं। उनकी उम्र करीब 63 साल है, 63 ईयर्स। उन्होंने दगड़ू भाऊ गायके पाटिल को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है। दगड़ू भाऊ गायके पाटिल का निधन 7 फरवरी 1927 को हुआ था। परिवार द्वारका माई के सामने लड्डू काउंटर के जो पीछे जो जगह है वहाँ पर रह रहा था। शिरडी से येवला मठ जा रहे 4 लोगों की घटना का उल्लेख श्री साईं सच्चरित्र के 5वें अध्याय में मिलता है। चारों लोग दगड़ू भाऊ गायके पाटिल के बैलगाड़ी में सवार होकर शिरडी से येवला जाते हैं। साईं सच्चरित्र में इन नामों का उल्लेख नहीं है। काका साहिब दीक्षित की साईं सच्चरित्र की प्रस्तावना में इन नामों का उल्लेख है और दगड़ू भाऊ गायके पाटिल उनमें से एक हैं। यह भाग साईं सच्चरित्र के मराठी और हिंदी अनुवादों में शामिल है। वे पेज के स्क्रीनशॉट दिखाने जा रहे हैं जिसमें दगड़ू भाऊ गायके पाटिल का उल्लेख है। 2007 में बाबा की महासमाधि के दिन शिरडी संस्थान ने तथ्यों को पहचाना और 2 परिवारों को सत्कार का सुविधा भी प्रदान की। संस्थान ने दगड़ू भाऊ गायके पाटिल द्वारा निभाई गई भूमिका को स्वीकार किया। उन्हें सम्मान के साथ रूप में शॉल भी लपेटा और प्रमाण पत्र दिए। परिवार के सदस्यों के नाम भगवंत त्र्यंबक गायके और दगड़ू यशवंत गायके है। इन दोनों को शिरडी संस्थान ने सम्मानित किया। यह श्री साईं सच्चरित्र में काका साहेब दीक्षित की प्रस्तावना में दगड़ू भाऊ गायके पाटिल का उल्लेख करने वाले पृष्ठों का स्क्रीनशॉट है। यह मुख्य रूप से मूल मराठी संस्करण में है और अनुवाद में नहीं है। साईं लीला पत्रिका में भी इसका उल्लेख है। यह तस्वीर संस्थान द्वारा 2007 में गायके परिवार को सम्मानित करते हुए दी गई है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम साई राम। ओम साई राम।